हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर एक्साइटिंग पॉडकास्ट। आज हमने बात की है बहुत ही इंटरेस्टिंग एंड ट्रेंडिंग टेक्निक्स के बारे में। इन टेक्निक से हम जान सकते हैं अपनी फ्यूचर प्रेडिक्शंस। यस, हमने बात की है एस्ट्रोलॉजी, टैरो कार्ड रीडिंग एंड द वर्ल्ड ऑफ ऑकल्ट, द हिडन सीक्रेट्स। आज हमने जानने की कोशिश की है कि हम इन टेक्निक्स को यूज करके हम अपनी जिंदगी में कैसे सक्सेस पा सकते हैं। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली, हमने जानने की कोशिश की जो ऑलरेडी गलत प्रैक्टिसेस हो रही हैं लाइक ब्लैक मैजिक, हम उनसे अपने आप को कैसे बचा के रख सकते हैं। तो अगर आप चाहते हो अपनी जिंदगी को आसान बनाना थ्रू दीज टेक्निक्स, so then let's meet with Abhishek Sharma, a professional astrologer and tarot card reader. वेलकम सर, थैंक्स फॉर कमिंग। थैंक यू फॉर सर कॉलिंग। मैं ना काफ़ी इंटरेस्टेड हूँ, लाइक ये ना कोई इतनी कॉमन फील्ड नहीं है, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिशनर है नहीं पूरे इंडिया में। तो आपको कहाँ से इंस्पिरेशन मिली इन थेरेपीज की तरफ, रेकी थेरेपी, टैरो कार्ड रीडिंग एंड पैच फ्लावर ये प्रैक्टिशनर बनने से? ये जानना चाहता हूँ सर, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। पहले मैं थोड़ी अपनी इंट्रोडक्शन दे देता हूँ Yes. कि आई एम इंजीनियर बाय प्रोफेशन। Okay. आई एम एमटेक आईटी फ्रॉम कर्नाटका यूनिवर्सिटी। सो माय स्टोरी इज लाइक दैट कि मैं आई गिव एग्जाम इन थापर कॉलेज हियर, थापर यूनिवर्सिटी में मैंने पीएचडी का एंट्रेंस एग्जाम दिया। तो आई गेट सिलेक्टेड, बट ड्यू टू एनी रीजन मेरे गाइड ने धोखा दे दिया। सो आई हैव टू ड्रॉप आउट फ्रॉम दैट। सो उस चीज़ ने मेरी लाइफ चेंज की कि दैट इज नॉट, इट्स नॉट माई डेस्टिनी, सो समथिंग अदर, वो मेरी डेस्टिनी है। सो आई मेट एन मास्टर हु टॉट मी ऑल दिस थिंग्स, जिसने मुझे सिखाया कि रेकी क्या है, अपने इमोशंस को कैसे हमने कंट्रोल करना है। इफ वी स्टार्ट टू कंट्रोल अवर इमोशंस वी कैन विन एवरीथिंग, वट एवर वी वॉन्ट इन लाइफ, इफ इट इज मेंट फॉर अस। अगर हमारे लिए वो बना है तो वो हमें मिलके ही रहेगा। ये चीज़ हमें नोट करनी है लाइफ में। अगर वो नहीं है हमारे लिए तो नहीं है। वी हैव टू लेट गो, वी हैव टू लर्न द आर्ट ऑफ लेट गो। कैसे छोड़ना है उस चीज़ को। हमारे क्या होता है कि हम उसको चीज़ को पकड़ के रखते हैं। वी हैव टू लर्न फ्रॉम पास्ट। हमने पास्ट से सीखना है, ना कि पास्ट को पकड़ के रखना है। हमारे यहाँ क्या होता है, मोस्ट ऑफ पीपल पास्ट को पकड़ के रखते हैं, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे रिलेशनशिप हो, चाहे स्टडीज में हो, कोई फेलियर हो, कुछ भी हो, तो उनको पकड़ के रखते हैं। नो, नहीं पकड़ना। वी हैव टू फिल्टर दैट आउट फ्रॉम अवर ब्रेन और माइंड। ठीक। तो सर जैसे काफ़ी टाइप की प्रैक्टिसेस होती है, जैसे आपने भी बताया रेकी होती है, एंड देन एक पैच फ्लावर भी कुछ की एक प्रैक्टिस होती है। तो इन सब में डिफरेंस क्या है, लाइक कैसे आप इनको करते हो? देखो, रेकी प्रैक्टिस क्या है मैं आपको बता देता हूँ। एक हैंड्स ऑन हीलिंग है, हैंड्स ऑन हीलिंग थेरेपी है। इट इज़ अ सर्टन फ्रिक्वेंसी डेवलप्ड बाय माकायो यूसुई, जब उन्हें मिली, उन्होंने चैनल की इसको, तो उसके बाद उन्होंने अपने क्लाइंट्स को दी, स्टूडेंट्स को देनी शुरू की। दैट इज़ हाउ इट। और ये जो है जापानीज टेक्निक है, बट ओरिजिन इसका इंडियन ही था। अब मैं आपको एग्जांपल देके बताता हूँ। हमारे संत महात्मा थे, वो क्या करते थे, आपने देखा कभी गए हो, आपके गुरु हो, कुछ हो, वो क्या करते हैं, हैंड जैसे करते हैं जी। क्या होता है वो? इट इज़ ए हीलिंग। अब सिंपल और एग्जांपल दे देता हूँ। आप कभी छोटे थे, आप भाग रहे हो, चोट लग गई, आपके फादर मदर क्या करते थे, बता सकते हो? सबसे पहले तो जब भी खेलते थे हम, चोट लग गई, क्या करते थे? फादर मदर के पास जाते थे, आप ऐसे लेके, यहाँ पे कुछ चोट है, क्या करते? पहले तो शांति करते थे, नहीं, मतलब नहीं। सर पे पहले हाथ तो रख hug के करते हग करते थे और फिर ब्लो maybe करते थे kiss भी एयर। करते थे। हाँ, तो दैट इज हीलिंग। ठीक है। दैट इज हीलिंग। वो एनर्जी है, वो आपको एनर्जी दे रहे हैं, आप फिर खेलने चले जाते हैं। दैट इज द थिंग। ये हमारी ही एनर्जी है, द पेटेंटेड बाय जापानीज। ओके। हमारे सूत्रास में, वेदास में लिखा हुआ है, जो हमने पढ़े हैं। ये है हमारी ही एनर्जी। एक होती है हमारी इनर एनर्जी, उसको हम कनेक्ट करते हैं कॉस्मोस से। कॉस्मिक एनर्जी में कितना कुछ घूम रहा है कॉस्मोस में, तो उससे हम पॉजिटिव एनर्जी से कनेक्ट करते हैं। दैट इज हाउ रेकी वर्क्स। यूनिवर्स, जिसे कहते हैं यूनिवर्सल लाइफ फोर्स एनर्जी। ओके, तो कॉस्मोस में हम किससे रिलेट करते हैं? लाइक वो तो फ्रीक्वेंसीज, देयर आर सर्टेन फ्रीक्वेंसीज। आप वोल्ट मीटर देखा होगा आपने,
किस फ्रिक्वेंसी पे सेट करके हम उसे चेक करते हैं, वही सेम थिंग हम उससे कनेक्ट करते हैं जो एनर्जी हमको चाहिए, एंड इट डू वर्क, और ये वर्क करती है। और जो बैच फ्लावर का आप पूछ रहे हो, बैच फ्लावर में क्या होता है, देयर आर सर्टेन टाइप ऑफ एसेंसेस विच वर्क ऑन अवर इमोशनल लेवल, हमारे इमोशनल लेवल पे वो काम करते हैं। ठीक है। इमोशनल लेवल कैसे, किसी को किसी चीज से डर लगता है, अननोन फियर है उसके लिए अलग सेंस है, नोन फियर है उसके लिए अलग है, आई कांट नेम इट, पीपल स्टार्ट सर्चिंग ऑन द इंटरनेट देन स्टार्ट टू यूज, इसलिए मैं नहीं बताऊंगा यहाँ पे, बट है सेंसेस ऐसे। अगर किसी को ओवर कॉन्फिडेंस की प्रॉब्लम है उसके लिए भी है, किसी को लो कॉन्फिडेंस है उसके लिए भी है, स्टेज फियर है उसके लिए भी है। वी कैन मिंगल द रेमेडीज आल्सो, दीज रेमेडीज। ओके। तो सर जैसे आपने अभी बताया कि यूनिवर्स में फ्रीक्वेंसीज होती हैं सब, तो जैसे हम कहते हैं कि हम जैसी फ्रीक्वेंसीज भेजेंगे यूनिवर्स में वैसे हमें वापस मिलेंगी वो, तो ये भी किसमें कुछ कितना लाइक ये सच है या ये भी मिथ टाइप है? देखो, नेगेटिव चीज भेजोगे नेगेटिव ही मिलेगी, ओके। पॉजिटिव चीज भेजेंगे पॉजिटिव मिलेगा। मैनिफेस्टेशन वर्ड सुना होगा आपने कि जी, मैनिफेस्ट करते जी। हैं हम। यस, बट सर जैसे कुछ लोग मैनिफेस्ट करते हैं, कुछ लोगों का पूरा हो जाता है, सबका नहीं होता। अब बता तो रहा हूँ, वो भी बता रहा हूँ, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, क्यों नहीं होता पूरा? बैक ऑफ द माइंड दे डोंट वांट टू डू दैट प्रॉपरली। देयर आर टू माइंड, सबकॉन्शियस माइंड, सबकॉन्शियस माइंड। ठीक है। जब तक वो आपकी चीज सबकॉन्शियस माइंड में स्टक नहीं करेगी तब तक आपका वो चीज पूरी नहीं होगी। इसी वजह से मैनिफेस्ट करते हैं कि सबकॉन्शियस माइंड में आ जाए। सबकॉन्शियस माइंड में। और सबसे अच्छा तरीका क्या, आप रात को सोने के टाइम ओके, कोई भी आपकी विश है वो बोल के सो, वो करोगे तब आपका सबकॉन्शियस माइंड एक्टिव होता है। ओके। या आप जब मेडिटेशन करते हो तब। ठीक है। कैसे, आपको एग्जांपल दे देता हूँ। जब भी आप कोई मेडिटेशन या सोने जाते हो, कोई आपके साथ ऐसा वाक्य हुआ होता है, कुछ भी चीज हुई होती है, आपको नींद नहीं आती, आप उसी के बारे में सोचते रहते हो। कब होता है? रात को सोने के टाइम या मेडिटेशन के टाइम। कहाँ से मेरे पास आते हैं क्लाइंट्स, वो कहते हैं सर हमें तब कोई ख्याल नहीं आता जब हम काम कर रहे हैं, जब मेडिटेशन करने लगते हैं हमें ख्याल आने शुरू हो जाते हैं, उल्टे उल्टे बुरे बुरे ख्याल आते हैं। ओके, जी। ये चीज है। तो हाउ टू फिल्टर, दैट इज द मेन थिंग, कि हम फिल्टर कैसे करें उस थॉट्स को। ओके। ये चीज है। सर एक ना और मेरे मन में सवाल रहता, थोड़ा बहुत पता मुझे, थोड़ा बहुत नहीं पता, तो चक्रास क्या होते हैं, इनका सिग्निफिकेंस क्या होता है हमारी स्पिरिचुअल बैलेंस में, क्या है? उस पे भी आ रहा हूँ। देखो, जो हमें पता है मेजर हमारे 7 चक्रास होते हैं। रूट चक्रा, सैक्रल चक्रा, सोलर, हार्ट, थ्रोट, थर्ड आई एंड क्राउन चक्रा। ये सब लोगों को इतना ही पता है। दोज हु आर इन द फील्ड उन्हें पता होगा कि माइनर चक्रास भी होते हैं, मेजर होते हैं, माइनर होते हैं, फ्रंट चक्रास होते हैं, बैक पे भी चक्रास होते हैं हमारे। दे आर लाइक ए वर्टिसेस, लाइक ए व्हील, जो हमारी स्पाइन के साथ होते हैं, विच वी कांट सी विद द नेकेड आइज। फॉर दैट वी नीड प्रैक्टिस, स्पिरिचुअल प्रैक्टिस टू सी दोज थिंग्स, कि हमारा कौन सा चक्रा वर्क कर रहा है, आपको खुद ही पता चल जाता है। जैसे कि मैं बता देता हूँ आपको, अगर आपके फाइनेंसेस में प्रॉब्लम आ रही है या आपकी नीड्स पूरी नहीं हो पा रही, तो आपका रूट चक्रा में प्रॉब्लम है। जैसे लेडीज को ओवरीज में प्रॉब्लम आ जाती है, वो सैक्रल से रिलेट करता है। सेल्फ कॉन्फिडेंस की कमी है, वो सोलर प्लेक्सस से रिलेट करता है। सोलर प्लेक्सस, SOLAR, सोलर प्लेक्सस चक्रा। और आपको बताता हूँ, हार्ट चक्रा इज द मेन चक्रा। अगर वो नेगेटिव चल रहा है तो उसमें आपकी हेट्रेड, जेलसी, ये चीजें आएंगी। अगर आपका बैलेंस में है तो आप हर को बंदे को प्यार की नज़र से देखोगे, हर चीज़ को पॉजिटिविटी की तरह से आप लोगे, इग्नोर करना सीखोगे। थ्रोट चक्रा होता है बोलने का हमारा, हम कैसा बोल सकते हैं, कैसे कन्विंसिंग पावर जिनकी अच्छी होती है उनका थ्रोट चक्रा बैलेंस होता है। अब आता है हमारा थर्ड आई, ये पिनियल ग्लैंड से हमारे जुड़ा होता है। बहुत साइंटिफिक वे में चला जाऊंगा, पिनियल ग्लैंड का मतलब उससे जुड़ा होता है। इंट्यूशन मतलब जिसे हम कहते हैं,
जैसे आप पूछ रहे थे टैरो कार्ड का, तो इस चीज से थर्ड आई एक्टिवेट हमारी जब होती है, देन क्राउन चक्रा, ठीक है ना जी। देन क्राउन चक्रा भी इसी से रिलेट होता है, जब हम बिल्कुल एक हो जाते हैं ऊपर, कुछ नहीं हमें वो होता। मेडिटेशन है कि जो आभास है, मतलब कुछ ना वहां पे कोई गम है ना शांति होती है, मतलब पीस ऑफ माइंड जिसे हम कहते हैं वो होता है वहां पे, अभी जहाँ पर हमारे थॉट्स स्टिल हो जाते हैं, है ना। So, जो ये अभी आपने इतने चक्रास बताए, तो हम इनको स्पेसिफिकली भी बैलेंस कर सकते हैं। हाँ जी, ये एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं। अगर एक में प्रॉब्लम आएगी तो दूसरे में भी आनी शुरू हो जाएगी प्रॉब्लम। स्पेसिफिकली अगर किसी में प्रॉब्लम है, हम उसको बैलेंस कर सकते हैं, एनर्जाइज कर सकते हैं उनको। मैं क्लीनिंग का नाम नहीं लेता हूँ, उसका भी रीजन आपको बता देता हूँ, क्योंकि अगर एक चीज से हम क्लीन करेंगे वो दूसरी जगह पे गिर जाएगी डस्ट। गॉट माई पॉइंट। टेबल से हमने डस्ट पड़ी है, साफ की, वो नीचे गिर गई, वो चीज नहीं है। हम इसे एनर्जाइज और बैलेंस करेंगे। और लेडीज की जो वुमेन होती हैं उनके अलग तरीके से घूमते हैं चक्रास, मेल फीमेल में फर्क होता है इसका, ये बताना जरूरी है। सर फर्क कैसे होता है, आप एक्सप्लेन एक जैसे कि क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज चक्रा घूमते हैं, डायरेक्शन का भी डायरेक्शन ऐसे क्लॉक फिर एंटी क्लॉक फिर क्लॉक फिर एंटी क्लॉकवाइज। ओके। फीमेल में उल्टा होता है, एंटी क्लॉकवाइज 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 एंटी क्लॉकवाइज ऐसे। तो इस डायरेक्शन का क्या सिग्निफिकेंस है चक्रास में? डायरेक्शन है, घूमते हैं, वो व्हील है, इट इज अ वर्टेक्स व्हील स्पाइन के साथ। फिजिकल व्हील है कि बस दिस इज अ एथरिकल कह सकते हो आप इसे। फिजिकली वी कांट सी दिस थिंग्स, स्पाइन के साथ होते हैं ये, बट आप फील कर सकते हो। वंस यू स्टार्ट प्रैक्टिसिंग आप इसे फील कर सकते हो, एनर्जी को आप फील कर सकते हो। एनर्जी से आप अच्छा मुझे बात बताओ, यूनिवर्स से कैसे टॉक करोगे आप? सिंपल क्वेश्चन पूछे, हाउ वी कैन टॉक विद द यूनिवर्स? थ्रू मेडिटेशन? नहीं, थ्रू फ्रीक्वेंसीज। मेडिटेशन तो हम करेंगे ही, फिर फ्रीक्वेंसीज के थ्रू ही हम बात कर सकते हैं यूनिवर्स से। जो हमारे मंत्रास हैं, वो है ओम मंत्र है या वो है, तो क्या एक फ्रीक्वेंसी पे है वो। ऐसी कितनी फ्रीक्वेंसीज हमारे यूनिवर्स में घूम रही हैं। तो जो चक्रास है हमारा मेन पार्ट है, मेजर भी माइनर भी। अगर मेजर को हम बैलेंस करते हैं तो माइनर को भी बैलेंस करना पड़ता है। माइनर चक्र तो हमें हैंड में भी होते हैं, पूरी बॉडी में होते हैं, लेकिन 7 चक्रस पे खत्म हो जाता है। क्राउन चक्र के ऊपर भी चक्रस हैं हमारे, जहां से आ रहा है वो। अगर आप थोड़ा सा भी मेडिटेशन करते हो, पता है, तो कई बार हमें थर्ड आई पे हैवीनेस फील होती है, कई बार यहाँ पे हैवीनेस फील, दैट इज द दे आर गेटिंग एक्टिवेटेड। अच्छा, हम खाने पे भी ध्यान रख के अपना इन्हें बैलेंस में ला सकते हैं कि कौन सी चीज खाई जाए जिससे कि बैलेंस में आ जाए। जैसे आपका रूट चक्र है, अगर आप रूट से जुड़ी हुई चीजें खाओगे तो आपके चक्र बैलेंस में आने शुरू हो जाएंगे। जैसे बीट रूट हो गई, रेडिश हो गया, कैरेट हो गई, ये चीजें, क्योंकि वो जमीन से जुड़ी हुई है, ग्राउंडिंग से। ये चीज होती है इसमें। चक्र इज ए वेरी वास्ट कॉन्सेप्ट। थोड़ा बहुत तो ग्लिम्स मिल गया हमें उस पर, आपने काफी बता दिया। देखो, once you get into this, curiosity arises, ठीक है ना। जब क्यूरियोसिटी अराइज करती है तो खुद ब खुद उसे देखते हैं, क्या है चक्र, है क्या, कैसे काम करता है, ठीक है ना। हमारे इमोशंस कंट्रोल करता है, फिजिकल लेवल पे, मेंटल लेवल पे, स्पिरिचुअल लेवल पे, सब चक्रस के थ्रू होते हैं। इसके साथ और आपको बता देता हूँ, इसके साथ हमारे मेरिडियंस होते हैं, थ्रू वेयर द एनर्जी फ्लोज। अब आप बैठे हो, आराम से बोल रहे हो, अच्छी तरह बात कर रहे हैं, एनर्जी है। कई बार होती है मेरी एनर्जी कम है, बिल्कुल गिरे गिरे रहते हो, वो दैट इज एनर्जी इज नॉट फ्लोइंग दैट प्रॉपरली, एनर्जी फ्लो नहीं कर पा रही। फिर आते हैं नाड़ीज, इसमें होती है 3 नाड़ीज, इदा, पिंगला, सुषुम्ना। दैट इज आई एम गोइंग लिटिल, दैट इज कुंडलिनी शक्ति, आपने सुना होगा, a dormant snake lying on the root chakra.
डॉर्मेंट स्नेक. यू मस्ट हैव वॉच द डॉक्टर सिंबल. डॉक्टर सिंबल तो आपने देखा ही होगा, जो डॉक्टर लगाते हैं सिंबल, स्नेक को 2 सिंबल. अच्छा, ठीक है। कुछ होता है ना, वो लगता है हमें. हाँ, वो सेम ऐसा ही होता है. मतलब ये क्रॉस में चलते हैं, स्नेक की तरह से क्रॉस में होता है वो. ठीक है। इदा, पिंगला और सुषमना, ये चीज होती, इनके थ्रू हमारी एनर्जी सारी वो होती है. और जितना हमारा चक्रा स्ट्रांग होंगे उतना हमारा ऑरा स्ट्रांग होगा. अब वी आर सिटिंग इन ए रूम, अब मुझे ऐसा लगे कि कोई पर्सन ऐसा है, तो नेगेटिव वाइब्स जिसे हम कहते हैं आनी शुरू हो गई जी। तो आप 1 सेकंड नहीं बैठ सकते. कई बार आपको 4-5 घंटे बैठ जाओ, आपको लगता है अभी तो बैठे थे. वो क्या है? दैट इज ऑरा ऑफ द पर्सन विच वांट टू सिट यू देयर, कि हम बैठना चाहते हैं वहां पे. वही सर, अभी नेक्स्ट मेरा यही क्वेश्चन था ऑरा के बारे में. ये ऑरा तो इट इज ए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड. मैं आपको बड़े सिंपल तरीके से समझा देता हूँ, जैसे मैं सबको समझाता हूँ अपनी क्लास में भी, कि ऑरा क्या होता है. आपने अर्थ देखी है, अर्थ का स्फेयर है. जब अर्थ से अंदर से अर्थ में कोई चीज आती है तो जल जाती है, क्योंकि उसका भी एक ऑरा है अर्थ का. ओके। हम जैसे वो बैठे हैं सर सामने, तो उनका ऑरा मैं देख पा रहा हूँ कैसा है. इवन आई एम सीइंग द कलर ऑफ दैट ऑरा आल्सो. आप ऐसे इतनी जल्दी कैसे मतलब देख सकते पीछे हैं? व्हाइट पर्दा साफ दिख रहा है, उनका ऑरा कैसा है, क्या है. ठीक है ना. पॉजिटिव, इट कीप ऑन चेंजिंग. अभी कोई हमारे रूम में ऐसा बंदा आ जाए जिससे आप लाइक नहीं करते, आपका चेंज हो जाएगा. अभी आपको गुड न्यूज मिल जाए, आपका ऑरा चेंज हो जाएगा. अभी आपको किसी के कोई ऐसी एक्सीडेंटल न्यूज मिल जाए, बुरा हो गया किसी के साथ, आपका सैडनेस आ जाएगी, ऑरा चेंज. ओके। इट्स कीप ऑन चेंजिंग. तो जैसे ऑरास में भी डिफरेंट कलर्स होते Colours हैं, होते इनका हैं. क्या सिग्निफिकेंस होता है कलर्स का? जो कलर्स प्ले मेजर रोल इन आवर लाइफ. ओके। ठीक है ना. कलर्स हमारे लाइफ में क्या होता है, कौन सा कलर हमारा ऑरा का है. वाइट है, वाइट किसको डिनोट करता है? पीस को. ठीक है। रेड है, एंगर को भी डिनोट कर सकता है रेड. ठीक है ना. लव को डिनोट करता है रेड. ब्लैक कलर है, अब ब्लैक को सारे बुरा मानते हैं, पर ब्लैक की एक प्रॉपर्टी है, वो हर चीज अपने अंदर समा लेता है. पॉजिटिव भी है, नेगेटिव भी है ब्लैक में. ठीक है ना. पॉजिटिव भी है, नेगेटिव भी है ब्लैक में. ऑरेंज कलर है, हमारी जो सैक्रल चक्र है उसका कलर ऑरेंज है. हार्ट का हमारा ग्रीन है. ये जैसे भी हमारे वर्टिसेस चल रहे हैं मतलब चक्र के, वो सारे ऑरा में ही कन्वर्ट हो जाते हैं. ओके। जितना आपका स्ट्रांग ऑरा होगा उतना आप इम्यूनिटी आपकी ज्यादा स्ट्रांग होगी, कम बीमार पड़ोगे. ठीक है। अब अच्छा मैं बता देता हूँ बात आपको. जो मेडिटेशन करते हैं, क्या करते हैं, उन्हें कभी डेंगू नहीं हुआ. देखा होगा आपने, बहुत सुना होगा कम किसी न किसी को. काफी हेल्दी रहते हैं हेल्थी वो। रहती, उसका ऑरा स्ट्रांग होता है. जस्ट दे हैव ए स्ट्रांग ऑरा. ठीक है ना. उनका ऑरा स्ट्रांग होता है तभी. ये नहीं कि वो बीमार नहीं पड़ते, ये नहीं हम बीमार नहीं पड़ते. जी। इन द टाइम ऑफ कोरोना हमको भी हुआ है, ये नहीं कि नहीं हुआ. ये एक मिथ है कि जो स्पिरिचुअल वर्ल्ड में होते बीमार नहीं पड़ते. पड़ते हैं, पर दे रिकवर सून. सर एक ना, जैसे ये कैलाश पर्वत पर कहते हैं योगीज हैं, वो मेडिटेशन कर करके 400 साल 500 साल जी रहे हैं. क्या वो सच है? होता भी है ऐसा? जैसे आपने अभी बताया, अगर कोई मेडिटेशन करके बीमार कम पड़ रहा है तो मे भी वो जिएगा भी ज्यादा. हो सकता है. एवरीथिंग इज पॉसिबल. जब तक हम अपनी आंखों से नहीं देखते, हम उस चीज को नहीं बता सकते कि वो चीज सही है कि गलत है. कैलाश पर्वत की बात करें, वहां पे तो अभी तक कोई जा ही नहीं सका वैसे. इवन आपने छेड़ी ये बात तो बता देता हूँ, माउंट एवरेस्ट पे जाए, माउंट एवरेस्ट की हाइट ज्यादा है कैलाश पर्वत से, पर जब भी वो जाते हैं कहते टाइम बड़ी जल्दी बीतता है वहां पे कैलाश पर्वत पे. अभी तक कोई वहां पहुंच ही नहीं पाया. देयर इज समथिंग, डिवाइन पावर्स आर देयर विच आर स्टॉपिंग अस टू गो देयर, जिससे हम फाइंड न करें. क्योंकि अगर किसी गलत हाथ में चीजें लग जाती हैं तो वो खराब ही करती हैं, रादर देन सही करने के बजाय.
और ये जो रेकी हो गई, बैच फ्लावर हो गई, ये इनका साइड इफेक्ट कोई नहीं है, ये मैं आपको बता देता हूँ। इन कॉम्प्लीमेंट्री थेरेपी का कोई साइड इफेक्ट नहीं है। जो एस्ट्रोलॉजी एंड न्यूमेरोलॉजी है उसके साइड इफेक्ट्स हैं कोई? अगर आपको सही बताएगा कोई तो कोई साइड इफेक्ट नहीं है, दे सेव यू। मैं आपको एग्जांपल देके बता देता हूँ। जैसे एस्ट्रोलॉजी हो गई या न्यूमरोलॉजी हो गई, टैरोट रीडिंग हो गई, दे वर्क एज एन अम्ब्रेला। जैसे आप बारिश हो रही है, अम्ब्रेला ले गए, भीगोगे तो सही बार कम, कर्मज आपको भोगने पड़ेंगे अपने, ये याद रखो। जो कर्म किए हैं, चाहे इस जन्म के चाहे पिछले जन्म के, वो आपको भोगने पड़ते हैं यहाँ पे। यू कांट चेंज दैट। हाँ, उनका कम कर सकते हो आप, उनको आप कम कर सकते हो थ्रू रेमेडीज। अब जैसे इन्होंने क्वेश्चन पूछा था मैम ने अभी कि कईयों की लग जाती, कईयों का जल्द हो जाता है, मैनिफेस्ट कह रहे थे। ऐसी रेमेडीज कईयों की वर्क करती हैं, कईयों की नहीं करती। उसका रीजन भी ये है, अगर किसी को बताओ कि सूरज को जल देना सुबह, और वो कहता है मैं तो 12 बजे से पहले उठता ही नहीं हूँ, मैं तो सूरज को जल दे ही नहीं सकता। मैं सही बात बता रहा हूँ, ये आते हैं ऐसे, उन पे रेमेडी इफेक्ट नहीं करती। एक मैंने एक बंदे को ये भी कह दिया, भाई तो 1 बजे दे दे उठ के जल, चलो गलत है, दो तो सही, करो तो सही, नहीं, उन पे क्या रेमेडी वर्क करेगी, ये चीज है। मतलब आप कैसे उसको वो करोगे, जब तक आप सच्चे मन से करोगे आपको रिजल्ट मिलेंगे। मैं अभी बार बार बता रहा हूँ, मन के पीछे कुछ और है जी। जैसे मैं आपको बैठा हूँ यहाँ पे, मैं शांत बैठा हूँ, मुझे कोई किसी चीज की फिक्र नहीं है, सिर्फ इस चीज पे ध्यान दे रहा हूँ। मेरे मन में है सिर्फ मैंने इसके बारे में सोचना है, इसके बारे। अब मैं बाहर सोचूं जी मेरी वाइफ क्या कर रही होगी, मेरे फादर क्या कर रहे होंगे, वो क्या कर रहा होगा, तो नहीं सही जाएगा। ऐसी ही चीज है, जब हम कोई रेमेडी करते हैं या कुछ करते हैं तो हमारा ध्यान है, जो इंटेंशन है हमारी, वो उसी चीज पे होनी चाहिए। जब आप क्लास में बैठे हो तो क्या करते हो, क्लास में जब सर पढ़ाते आराम से सीखते हो। अब कई बच्चे होते हैं उनके दिमाग कहीं और होता है, मूवी जाना है जी हमने देखने, वो करने, तो क्या सीखेंगे चीज, ये बताओ। समझ गए बात है ना। तो ये चीज वही चीज इफेक्ट करती है जो हम अच्छी तरह से इंटेंशन डाल के करेंगे। आप करके देखो, शुरू करो इंटेंशन डाल के करना। दूसरों को देखा देखी में करोगे आप सक्सेसफुल नहीं हो पाओगे। ये मेडिटेशन कर रहा है मैं भी करूं, अब वो शुरू कर देता है पर मेडिटेशन होती नहीं। क्यों नहीं होती? कि आपका मन नहीं है, सिर्फ वो कर रहा है इसलिए। मेडिटेशन चलो सर बेसिक सवाल है, मेडिटेशन स्टार्ट कैसे करें? वो भी मैं आपको बताता हूँ। पहले एक चीज बताना चाहता हूँ, छोटे सी प्लेज लेते हैं सब लोग न्यू ईयर पे, आपने भी लिया होगा कभी। कितने पूरे करते हो? मुश्किल से महीना ही चलता, महीना भी नहीं चलता। फिर वही है ना, क्यों? विल पावर स्ट्रांग नहीं है, इंटेंशन सही नहीं है। क्यों ले रहे हो प्लेज? क्योंकि दूसरे ले रहे हैं तो हमने भी लेना है। हाँ जी, अब बताइए आपका क्या क्वेश्चन? ये सर लाइक कई लोग ना, वही मैं सभी को ये पूछता हूँ जिनको मेडिटेशन के बारे में बात करते हैं, तो मेडिटेशन स्टार्ट कैसे करें? लाइक इफ कोई किसी ने नहीं किया कभी, तो बैठकर क्या क्या ऐसे फील क्या करें? देखो, जहां भी आप जाओगे वो आपको सिंपल चीज बताते हैं मेडिटेशन में शुरू कैसे, बेसिक। मैं स्लो उल्टी चलता हूँ पर आपको बताता हूँ वो क्या कहते हैं। वो आपको कहते हैं अपनी कोई अच्छी मेमोरी सोचो, कि आंखें बंद करो, अपनी कोई अच्छी मेमोरी सोचो, उस पर ध्यान दो। ध्यान ही मैं कंसंट्रेशन करना, उस पर ध्यान करो आप मेडिटेशन। या किसी के सामने कैंडल रख देंगे, तारकट जिसको हम कहते हैं, वो करवाएंगे। नहीं, मेडिटेशन करने के लिए आप कभी ना कभी जिंदगी में मेडिटेशन किए हो, ऐसा नहीं आपने कभी मेडिटेशन नहीं की। अब मैं बता देता हूं, आपको टीवी में सीरियल देख रहे हो, यू आर ग्लूड टू द स्क्रीन। इतना ग्लूड हो, आपके पीछे कौन आ गया, क्या हो गया, कुछ नहीं पता चल रहा। इवन बंदे रोने भी लग जाते हैं, इमोशनल हो जाते हैं। क्यों? आप उससे कनेक्ट कर गए इतना ज्यादा। काफी रिलेटेबल लगता है। टाइप ऑफ ए मेडिटेशन। नहीं मानते लोग, मैं डेफिनेशन यही देता हूं, टाइप ऑफ। अब कोई चीज खरीद रहे हो आप, फ्रूट खरीद रहे हो, सब्जी खरीद रहे हो, ध्यान आपका उसी में पड़ा है, आपको कुछ नहीं पता लग रहा आपके राइट साइड में कौन जा रहा है। आपका ध्यान कार ड्राइव करते हो, एक्सीडेंट कब होते हैं?
जब ध्यान भटकता है। बस फिर इट इज अ बेस्ट मेडिटेशन। उसमें आप क्या क्या कुछ कर रहे हो ये सोचो, आप बात भी कर रहे हो, अपने कोई साथ जा रहा है, गाने भी सुन रहे हो, वो भी सुन रहे हो, पर आप कंसंट्रेट क्या कर रहे हो, आगे देख रहे हो, आपके पीछे भी देखते हो, साइड मिरर भी देखते हो, रियर व्यू मिरर भी देखते हो, आगे भी देख रहे हो। फिर अब मेडिटेशन करनी कैसे है, ये होती नहीं। इट इज लाइक ए फ्रेग्रेंस ऑफ ए फ्लावर। असली फ्लावर की जो फ्रेग्रेंस होती है उस टाइप में है ये। जैसे आप कह रहे हो करनी है, हम मेडिटेशन करते नहीं। उसमें क्या होता है कि कोई एक फ्लावर लिया, दूसरा उस पर सेंट छिड़का, नहीं। हमने मेडिटेशन कैसे करनी है, सिंपल, स्टार्ट फ्रॉम ए 1 मिनट प्रोसेस। आइज को क्लोज करना, सिर्फ क्लोज करना है इसको। देखो आप कितनी देर आइज को क्लोज रख सकते हो कि आपके, अच्छा मेडिटेशन से क्यों भागते हैं लोग, क्योंकि उनके दिमाग में थॉट्स आने लग जाते हैं नेगेटिव, जो कि अच्छी बात है। वो कैसे? अच्छी बात कैसे मतलब? अब आपने आंखें बंद की, मेडिटेशन शुरू की, आपको कोई थॉट याद आ गया नेगेटिव जो आपके लिए सही नहीं है, तो अच्छी बात है ना, वो आपका निकल रहा है सबकॉन्शियस माइंड से। आपने तो उस चीज को लेट गो करना है, मतलब आप उस चीज से कनेक्ट कर पा रहे हो। आउटफ्लो हो रहा है थॉट्स का। बट यूजली ये नहीं कहते कि मेडिटेशन करते हो तो आपको अपने बाहरी जो विचार है उनको बंद रोक देना चाहिए। विचारों को कैसे रोक सकते हो? I don't ये तो wanna चीज say गलत है, मैं that. वही बता रहा हूँ आपको। क्योंकि पॉजिटिव थॉट्स तो है ही है, नेगेटिव थॉट्स हमारे आएंगे आएंगे। Okay. जब भी आपके साथ कोई बुरा हुआ है, कुछ हुआ है, वो चीजें आएंगी आएंगी, उनको आपको फिल्टर करना है। जब आप उनको फिल्टर कर दोगे, फिर वो आप मेडिटेशन में जो आप पकड़ बना पाओगे वो बनेगी। ठीक है। जैसे कुछ लोग कहते हैं कि आपको अगर आपको मेडिटेशन करनी है तो एटलीस्ट 1-2 घंटे करनी चाहिए। सो इज दैट नेसेसरी? नहीं, इट्स नॉट नेसेसरी। 10 मिनट की भी 5 ठीक है। मिनट 10 मिनट्स एनफ है इफ यू एबल टू कॉन्सेंट्रेट ऑन योरसेल्फ। ओके। तभी तो आपसे पूछ रहा था, यहाँ पे कोई ऐसा है जो मेडिटेशन कहता मैं नहीं कर सकता, जो कहता मैं आईज ही नहीं बंद कर सकता 5 मिनट के लिए। आप ट्राई करके देखो, मेडिटेशन होगी। ठीक है सर। करना किसने? आपने। हम जाते हैं बड़े बड़े शिविर में जाते हैं, उसमें जाते हैं, फिर वहां तब तक तो ठीक है, जब आप वापस आ जाते हो इस लाइफ में फिर छूट जाती है। ऐसा क्यों? कहीं सीख के आते हैं, मेडिटेशन कुछ करके आते हैं, फिर भी छूट रही है, ऐसा क्यों? Because of your thoughts get diverted to many things. आप डाइवर्टेड हो ना, इंटेंशन नहीं है, क्योंकि हमारी बता रहा हूँ अपब्रिंगिंग ऐसी नहीं है हमारी। Okay. हमें घर में कौन सिखाता है मेडिटेशन करो? अगर कोई कहता है ना बच्चा मेडिटेशन करनी है, माँ बाप कहते हैं पढ़ाई पे ध्यान दो, फालतू के काम मत करो। यही चीजें होती हैं, जबकि अच्छी चीज है मेडिटेट करना। आपका माइंड साउंड हो जाता है, उससे कामनेस आती है। सर मेडिटेशन में हम किस एनवायरनमेंट में करें, क्या वो भी एक रोल प्ले करता है उसमें? राइट क्वेश्चन। मेडिटेशन किस एनवायरनमेंट में? लोग क्या ढूंढते हैं? सेरेनिटी, कामनेस, जिसे हम कहते हैं पीस। वो कहाँ पे है पीस? हमारे अंदर ही लाया करती है। बस सिंपल क्वेश्चन है, पीस किसके? हम कहाँ कहाँ जाते हैं लोग? पहाड़ों पे जाते हैं, कहीं जाते हैं, पीस तो मिलती ही नहीं है। डॉक्टर कहता है मैं आपको लिख के दे रहा हूँ कि 15 दिन की छुट्टियां आप करके आओ, पीस ऑफ माइंड। पर ये जो हमारा ये बैठा है पीस ऑफ माइंड देता ही नहीं है। फिर तो हम इसी में ग्लूड है ना। हाँ जी। तो पीस ऑफ माइंड कहाँ मिलेगी? हमारे अंदर। वो चाहे आप यहाँ पे कर लो मेडिटेशन, मैं अभी भी आपको करवा सकता हूँ, आप करेगा मेडिटेशन होगी। जितनी आवाज चल रही चल लें, तो मेडिटेशन करने का फायदा वहां पे है जहां पे आपका मन टिके, मन लगे। मतलब लोग कहीं कहीं जाते हैं मेडिटेशन करने, पहाड़ों में जाते हैं, वहां जाते हैं, फिर भी नहीं हो पाती। पर कई क्या करते हैं, टीवी भी चल रहा है फिर भी मैं मेडिटेट कर लेता हूँ, बिकॉज आई वॉन्ट टू डू दैट। मैं वो करना चाहता हूँ। बेसिकली चंचल मन को स्थिर करना। मन तो बहुत कुछ कहेगा, आइदर यू कंट्रोल योर माइंड और लेट योर माइंड कंट्रोल यू।
इट्स इन योर हैंड्स, ये आप लोगों के हाथ में है। सर एक ना चक्रा से रिलेटेड है, लाइक सभी के चक्रास ओपन होते हैं पहले से? देखिए चक्रास पे हमने बात की है बहुत, चक्रास ओपन नहीं होते सबके पहले, दे आर क्लोज्ड। ठीक है, तो जो जैसे हम रेकी मास्टर हैं हम उनको ओपन भी कर सकते हैं, खुद क्लोज भी कर सकते हैं फॉर सेक ऑफ प्रोटेक्शन। पर अब जो ले मैन है जैसे आप लोग हो, जिनको नॉलेज नहीं है चक्रास की कि हाउ टू वर्क, हाँ ओपन हो भी सकते हैं अगर आपने कोई पाठ पूजा करते हो या कुछ ऐसा करते हो तो दे टेंड टू बी ओपन आल्सो, ऐसा नहीं है। अब कईयों को क्या है, कुछ भी नहीं करते ना, उन्हें कोई एस्ट्रोलॉजी का पता है ना, कि फिर भी उनकी इंट्यूशन बहुत तेज होती है, दैट मीन्स कि उनकी थर्ड आई एक्टिवेटेड है, जिसे वो गिफ्ट कह देते हैं, गॉड गिफ्ट कह देते हैं। ओके। या कोई सच्ची बात होगी, भाई इसने वो बात बताई पूरी होगी बात इसकी, तो क्या है यही चीज है चक्र। साइकिक किसको बोलते हैं? साइकिक एबिलिटीज होती हैं, ओके। क्लेवरेंसी। अब किसी को सुनाई देता है कुछ, किसी को विजुअल्स आते हैं, विजुअलाइजेशन होती है, पूरी की पूरी पिक्चर चल रही होती है, वो साइकिक एबिलिटीज होती है हमारी। साइकिक मीन्स विद साइकिक एबिलिटीज जो हमारा ब्रेन से जुड़ा होता है, माइंड से जुड़ा होता है। थर्ड आई से नहीं रिलेटेड? थर्ड आई से रिलेट करता है, थर्ड आई एंड क्राउन चक्रा, दे आर द मेन चक्रास फॉर दीज। अगर हमारे क्राउन चक्रा बैलेंस है या वो है, अब जैसे जितने भी कोई स्किज़ोफ्रेनिक पेशेंट्स होते हैं या कुछ होता है जिनको मतलब थोड़े मेंटल इश्यूज हैं, तो उनके जो थर्ड आई है और वो क्राउन चक्र देयर इम्बैलेंस, अगर हम उसे बैलेंस में ले आते हैं तो ये नहीं कहूँगा ठीक हो जाते हैं, बट दे कैन लिव देयर लाइफ नॉर्मल विद नॉर्मल थिंग with taking some medication as well as these complementary therapies. ओपन हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते, ये डिपेंड करता है कि बंदा किस फील्ड में और क्या कर रहा है। पर मोस्टली ओपन नहीं होते क्योंकि हमें अवेयर ही नहीं होता और किसी को पता ही नहीं होता कि हमारे अंदर चक्रास है भी हैं। Those who are near the Ayurvedic study or PMS और उनको पता होता है because they study these things, चक्रास, कुंडलिनी और each and everything, ये चीज। सर जो जब इतने सालों से लोग जैसे मैरिज होती है साथ में रहते हैं, कुछ उनके एनर्जी भी लाइक साइनर्जी हो जाती है कुछ ना कुछ, तो जब डाइवोर्स होता है तो एक इंडिविजुअल की एनर्जी पर इफेक्ट पड़ता है, अगर पड़ता है तो वो कितना पड़ता है? देखो डाइवोर्स का अगर लेके चलूँ मैं आपको एक जवाब दे देता हूँ। आपने बात की है, हम उसके बारे में, इसके बारे में पहले बात कर लेते हैं, चलो उसके बारे में बाद में बताऊँ। पहले मैं बता देता हूँ जो आपने क्वेश्चन किया है कि शादी हुई बहुत साल हो गए फिर डाइवोर्स हो रहा है, तो देयर इज सम एनर्जी मिसमैच। तो आपको पहले मिल रही थी एनर्जी, अब कैसे मिसमैच हो गया? ठीक है, इसका हमारे एस्ट्रोलॉजी में भी असर होता है, ग्रह जिसे हम ग्रह कहते हैं उनसे भी फर्क पड़ता है कि वो किस जगह प्लेस्ड हैं, क्या कर रहे हैं। ठीक है, वो तो हो गया एस्ट्रोलॉजिकली, पर कुछ चीजें हमारे हाथ में होती हैं। अब देखो जैसे भी होता है, जब मेरे पास केस आते हैं फॉर काउंसलिंग जिनकी मतलब उम्र 60 साल 50 साल हो गई है, बट दे आर गोइंग फॉर डाइवोर्स। इश्यूज क्या है कि बच्चा नहीं संभल पा रहा, जब उसने बच्चे पे ध्यान नहीं दिया, हमने उस पर नहीं दिया ध्यान, ये नहीं किया, मतलब वियर्ड रीजंस। और ईगो, मेन इज ईगो क्लैश। उनकी वो वर्डिंग्स ये होती हैं कि इतनी देर से मैं सह रही हूँ अब नहीं सहूंगा, या लड़का लड़की जो भी हो वो चीजें कहेंगे। तो पहले भी गुजार रहे थे, अभी अरे उसका बच्चों पे क्या असर पड़ता है वो नहीं सोचेंगे, बस दे थिंक अबाउट देमसेल्व्स, वो अपने बारे में ही सब कुछ सोचते हैं। अब इसको मैं और दूर ले जाता हूं आपको, रीजन क्या है, थोड़ी बात अटपटी है पर है सच्चाई है, ये बतानी पड़ती है। अगर लड़की अपनी बात खुद रखती है अपने पास, अपने घर की बात किसी से शेयर नहीं करती, तो वो मैरिज बच जाती है हमेशा। एक फैक्ट है, रिसर्च भी हुई है इस पे। नहीं समझे? नहीं समझते नहीं। बताइए। कि अगर वो लाइक
घर की बातें हाँ, बाहर अपने ना जो करें। हस्बैंड और वाइफ के रिलेशन होता है जी। उसकी बातें अपने फादर मदर से या उससे नहीं शेयर करते, चाहे हस्बैंड हो चाहे वाइफ हो, तो रिलेशन अगर कोई प्रॉब्लम आती भी है तब भी संभल जाता है, 90% चांसेस हैं। ओके। अगर वो हर बात अपने पेरेंट्स से शेयर करती है, मुश्किल आती है। क्योंकि मेरे पास केस आए हैं तो मैं आपको बता रहा हूँ केस स्टडी के थ्रू। थोड़ी बात बुरी जरूर लगती है पर है सच्चाई। तो सर जैसे ये कुछ कपल्स ले लेते हैं एकदम से इम्पल्सिवली डिसीजन ले लेते हैं कि अब नहीं साथ रह सकते, तो डाइवोर्स कर लेते हैं, तो बच्चों पे क्या इफेक्ट पड़ता है, उनकी मेंटल हेल्थ पे और उनकी बच्चों एनर्जीज के लिए पे सबसे कैसे पहले करते यही हैं? होता है कि फादर मदर, कि फादर के साथ रहेंगे या मदर के साथ, पर वो रहना दोनों के साथ चाहते हैं। ये बहुत और जब ये कोर्ट केसेस में आ जाते हैं, ठीक है, जो मेन बात बता रहा हूँ, जो कोर्ट केसेस में आ जाते हैं उसमें क्या होता है, सबसे बड़ा फैक्ट यही आता है उसमें कि बच्चे को सिखाया जाता है, चाहे वो मदर सिखाए या वकील सिखाए, कि तुम्हारे फादर ऐसे थे या तुम्हारी मदर ऐसी है, ऐसे बोलो। तो उसका पॉइंट ऑफ व्यू बेसिकली बदला जाता है। बदला जाता है और बच्चे की बिलीफ बैठ जाती है मन में क्योंकि अगर कि झूठ रिलेशन, कभी 100 बार बोलोगे तो वो भी तो सच सच नहीं, लगेगा। बच्चे के मन में बिलीफ बैठ जाती है कि वो रिलेशनशिप नहीं चलता, शादी नहीं चलेगी, अगर मैं भी करूंगा तो मेरे साथ भी ऐसा ना हो जाए। ओके, ठीक है। मतलब बच्चे का पॉइंट ऑफ व्यू बच्चे का नहीं रहता, उनका बना देते हैं। मतलब अपनी बातें उन्हें करते रहते हैं। वकील कहते हैं, बिकॉज माई वाइफ इज ए लॉयर, एडवोकेट है वो, तो वो जो बताते हैं वकील बताते रहते हैं उनको कि ऐसे करो ऐसे करो ऐसे करो। उनकी अपनी तो कोई होती नहीं, वो तो खाली किताब है एक बच्चा, जो उसके मन में भरोगे वो ही आ जाएगा। अब आप कही जाओ जी आपके फादर अच्छे नहीं, फादर अच्छे नहीं, कभी तो मान जाएगा वो, या आपकी मदर अच्छी नहीं, मदर अच्छी नहीं, कभी मान जाएगा। सबसे बड़ी प्रॉब्लम है इम्पेशंस इसमें, पेशेंटली बैठ के बात नहीं करते, वो एक दूसरे से बात नहीं करते। अगर एक दूसरे से बात करें, एक दूसरे की बात सुने ध्यान से, तो रिजल्ट पॉजिटिव ही होगा। हम तो अब इसकी बात कर रहे हैं, आजकल नया ट्रेंड शुरू हुआ है, जो नई शादी करते हैं उनके फादर मदर मेरे पास आते हैं, मतलब डाइवोर्स करा दो, शादी तैयार है दूसरी। कौन गारंटी देगा भाई कि शादी चल जाएगी दूसरी भी? सही बता रहा हूँ, 90% केसेस ऐसे ही आ रहे हैं। आए मेरे पास, केस स्टडी है, मैं बता रहा हूँ आपको। मेरे पास कोई आया कि आप कार्ड रीड करो और मेरी बेटी को समझाओ दूसरी शादी कर ले। मैं कहा जी क्या डाइवोर्स हो गया? कार्ड बता रहे थे नहीं हुआ। नहीं जी होने वाला ही है, बस क्लोज पे ही है केस, हमारा लड़का देखा हुआ है, वो अच्छा है, फैमिली अच्छी है। ऐसे मतलब रिश्ते को बचाने के लिए नहीं आते, तुड़वाने के लिए आते हैं, रादर देन सेविंग। अच्छा, उसके रिपर्शन क्या होते हैं फिर देखते रहो। पहले तो तलाक चाहिए, तलाक चाहिए, डाइवोर्स चाहिए, डाइवोर्स चाहिए। जब हो जाता है फिर वो सोचते क्यों हो गया, फिर टेंशन में जी रहे हैं। सो बेसिकली उनके सबकॉन्शियस माइंड में चल रहा है कि उनको डाइवोर्स लेना है। वही मैं आपको बता रहा हूँ, डाइवोर्स हो गया, अब सोच रहे क्यों हो गया डाइवोर्स, ये चीज हो रही है। अब सोच रहे डाइवोर्स क्यों हो गया। अच्छा, रीजन कुछ भी नहीं। एक केस ऐसा आया कि हम बच्चे की परवरिश कैसे करेंगे, बेबी ने जन्म, जब आप प्रिपेयर ही नहीं हो तो व्हाई आर यू गोइंग फॉर बेबी। उसके लिए भी प्री काउंसलिंग होती है, प्री मैरिज काउंसलिंग है, प्री पोस्ट काउंसलिंग मैरिज है। फिर बेबी के लिए जो प्लान कर रहे हैं उसके लिए प्री प्लान होता है, काउंसलिंग होती है। कि उसमें क्या बताया जाता है, ये बताते हैं हम लोग कि अब कैसे प्लान करोगे। अब बेबी है वो तो किसी भी टाइम उठ जाएगा रात को। फादर की अलग है कि मैंने ड्यूटी जाना है भाई, मदर कहेगी मैंने कुछ करना है, मैं नहीं सो पा रही हूँ, ये लेके झगड़े होते हैं। अगर आप पहले ही प्लान करके रखोगे तो क्यों होगा ऐसा। अगर आप पहले ही प्रिपेयर रहोगे उस चीज के लिए, प्रिपेयर रहो ना उस चीज के लिए, तो काउंसलिंग के थ्रू प्रिपेयर हो जाता है बंदा। हाँ जी, ये चीजें हम फेस कर सकते हैं।
सर अभी ना मैरिज की बात कर रहे हैं तो अभी मेरे ना दिमाग में स्ट्राइक किया, ये मांगलिक दोषा क्या होता है? सर मंगलिक दोष होता है और ये सही भी है, ठीक है। या तो सेपरेशन हो जाती है, अगर एक मंगलिक है एक नॉन मंगलिक है, उसमें भी हमें देखना पड़ता है कि कोई ग्रह उसको काट तो नहीं रहा, जो हम अपनी लैंग्वेज में बताते हैं। ओके। कोई अगर क्रूर ग्रह जैसे शनि हो गया, कोई हो गया, वो बैठा किसी के साथ, उसको काट तो नहीं रहा, पर फिर भी हम प्रेफर करते हैं कि आप मैरिज करो मंगलिक की मंगलिक से। ये नहीं कि मंगलिक नॉन मंगलिक मैरिजेस नहीं चलती, बट रेयर केस। अब कहते हैं ये 28 साल बाद खत्म हो जाता है, ऐसा कुछ नहीं है। कुंडली में जहां मंगल पड़ा है वहीं पड़ा है। अगर किसी के 8वें या 12वें में वो मंगलिक है तो मंगलिक, या किसी के केंद्र में पड़ा है फर्स्ट खाने में तो वो मंगलिक है तो मंगलिक रहेगा, वो चेंज नहीं होगा वो। हाँ, डराते जरूर हैं, ये मैं आपको सही बोल रहा हूँ, डराएंगे, पंडित सारे डराएंगे आपको, पर हमारे हाथ में भी कुछ ऐसी चीजें होती हैं जिनसे अपना रिलेशनशिप हम बचा सकते हैं, कैसे लाइफ जी सकते हैं, वो चीजें। पॉइंट ऑफ व्यू की समझने की बात है बस। अपनी भी सुनो, दूसरे की भी सुनो, अपनी भी सुनाओ, उसकी भी सुनो, ये चीजें चलती है। और जो मंगलिक का आप कह रहे हो, ये चीज चलती है। अच्छा, ऐसे कर लेते हैं कि लड़की अगर मंगलिक है तो लड़का नहीं है मंगलिक, वो रिश्ता बिल्कुल मना कर देते हैं। लड़की मंगलिक है अगर लड़का नहीं है हाँ, तो वो नहीं चल सकता। हाँ, लड़का मंगलिक है लड़की नहीं, फिर चल जाता है। किसी केस में वो देखना पड़ता है, जैसे आपको पता है कि कौन सा ग्रह काट रहा है कि नहीं काट रहा, वो चीजें आ जाती हैं इस चीज में। सर एक ना एस्ट्रोलॉजी से लेकर है सवाल मुझे, लाइक जो ये लाइफ पाथ नंबर होते हैं, ऐसे नंबर्स होते हैं, डेस्टिनी नंबर होता है, तो इनका क्या सिग्निफिकेंस है? ये एक जैसे नंबर्स, किसी का वो नंबर्स बता सकते हो कुछ, लाइक 8 नंबर का क्या है, 1 8 शनि का होता है। ओके, ठीक है ना, अलग अलग हर एक के लिए अलग अलग नंबर दिए हुए हैं, आपकी डेट ऑफ बर्थ से काउंट होते हैं वो। अब कितनों के है, फिर आपकी डेट ऑफ बर्थ भी सेम है, उसकी भी सेम है। अगर सोचो किसी की डेट है 18/8/1985, बहुत उस दिन होंगे, कितने जाने होंगे उस दिन। अब उसको कह रहा है भी तेरा लक बहुत ऊपर है, दूसरे का नीचे जा रहा है। इसमें मैं सबको एक बात कहता हूँ, अपने पिछले कर्मास और अब आप क्या कर रहे हो, इन ग्रहों से ऊपर एक और ग्रह होता है। 12 ग्रह तो पता ही है आपको, 12 इसके जो हाउसेज होते हैं ना, ग्रह हमारे होते हैं। एक ग्रह और होता है कर्म। कर्म करोगे नहीं, जब आप कर्म करोगे तो आपको उसको फल मिलेगा ही मिलेगा। पॉजिटिव करोगे पॉजिटिव मिलेगा, नेगेटिव करोगे नेगेटिव मिलेगा। अब कोई कहता है इसमें ये पाथ नंबर मिसिंग है आपका, यूट्यूब पे वीडियो बड़े चलते हैं, ये पाथ नंबर मिसिंग है, ये कर लो, इस नंबर से, इस लड़की के नंबर से आप शादी करो, वो आपके नंबर में जुड़ जाएगा, या इस दिन बेबी पैदा करो, वो इस दिन आपको उसके नंबर वो आ जाएगा। थोड़ा बहुत अफेक्ट करता है पर इतना नहीं करता। आप बैठे रहो आराम से, आपके पास वो नंबर है, काम ना करो, फिर कैसे आपको मिलेगा। मैं कॉन्फ्रेंस में जाता हूँ, यही क्वेश्चन पूछता हूँ जाके वहां पे कि भाई आपको कैसे मिलेगी वो चीज, मुझे ये बताओ। अगर कोई है एटर्नल पावर है तो वो मदद करती है उन लोगों की, कुछ मदद करती है। अब कई बंदे नंबर जोड़ते हैं अपने नेम में, थोड़ा नेम चेंज कर लेते हैं, नॉट इन सर्टिफिकेट्स, जस्ट ऑन द फेसबुक, ऑन फेसबुक और समथिंग लाइक दैट। पर उसका आपके कैरियर से क्या लेना देना, वहां पे तो आपका नाम वही चल रहा है। ठीक है, थोड़ा नेम एंड फेम जरूर मिलता है, ऐसा नहीं है कि नहीं मिलेगा, पर वो नंबर आपके पास ऐसे नहीं आएगा। वो पूरा पाथ फाइंड करके, पूरा तरीका होता है देख के, वो उससे फिर हो जाता है। जनरली जो यूट्यूब पर दिखाते हैं अभी 1 नंबर का वेल्थ है या सेकंड नंबर का कुछ और है, नहीं ऐसे तो दूसरे नंबर क्यों नहीं हो सकती वेल्थ, सबकी होती है वेल्थ, क्यों नहीं हो सकती। हर नंबर की वेल्थ हो सकती है। अब 8 है किसी का, किसी को 8 नंबर आ गया। अब जो कई होते हैं जिनको नॉलेज कम है, अगला कहता है आपके ताला लग गया, शनि का हो गया कि 8 ताले की तरह बना हुआ है,
आपका ये काम इसीलिए रुका है, 8 नंबर है आपका। मैं सही बता रहा हूँ, जिनको नॉलेज कम है वो ऐसे ही बताते हैं कि आपकी 8 नंबर है, ताला लग गया, शनि का प्रकोप है, अब ये है वो है। कोई सेंस बनती हो उस चीज की होती हो तब तो बताओ। किसी डराने का खेल ज्यादा है, उसकी रेमेडी बताओ आप अगले को। जब आप उसकी रेमेडी बताओगे तो वो वर्क करेगी। रेमेडीज डू वर्क। मिलना उतना ही, मैंने पहले भी आपको बताया, जितना आपकी किस्मत में है। वो चेंज नहीं कर सकते आप। क्या? कर्म से। पर कर्म भी तभी है जब आपका लक फैक्टर थोड़ा साथ देगा, डेस्टिनी आपकी साथ देगी, चांस मिलेगा आपको। जब आपको चांस मिलेगा, ठीक है ना, ये चीज है। सर जैसे कहते हैं कि सबकी डेस्टिनी लाइक फिक्स्ड है पहले से ही, तो क्या ये भी सच है हाँ जी, सच है कि जो होएगा लाइक वो पहले से लिखा हुआ है हाँ, सब? ये ये फिर सच अगर है। तू काम ही नहीं करेगा बैठ के। नहीं, काम करो। कर्म मैं आपको क्या बता रहा हूँ, कर्म करो। देखो गीता में भी यही कहा गया है, इस पे आ जाता हूँ थोड़ा सा। कर्म करो, फल की इच्छा मत करो। कर्म से कौन रोक रहा है? कर्म तो करना ही पड़ेगा, पर अपॉर्चुनिटी भी तो आपको मिलनी चाहिए ना किसी जगह पे। जी। अब आपके सामने दरवाजा खुला है, आपको कोई बुला रहा है, अब आपने मुझे यहाँ पे बुलाया, चलो मैं एग्जांपल अपनी लेता हूँ। आपने मुझे कहा सर आप पर सैटरडे को मत आओ, फ्राइडे को आ जाओ। तो मैंने कहा ठीक है अभी फ्राइडे को आ जाते हैं, एडजस्टमेंट करके हम फ्राइडे को कर लेते हैं। ये मतलब जब भी कोई किसी की अपॉर्चुनिटी नॉक करती है डोर पे, आप उसको पकड़ो, ग्रैब करो उस चीज को। फिर क्या पता हो ना हो चीज, सिंपल बात। सिर्फ कर्म करो, आप अपने कर्म बेस्ट दो आप अपना। अगर आप सच्चे मन से करोगे तो आपको रिजल्ट उसका सही मिलेगा, और उतना ही मिलेगा। अब आप खाना खा रहे हो, हाँ जी। ठीक है ना, खाना आप खा रहे हो, तो आपने खाना खा लिया, अब कोई और आ गया, आप अगला खाना लेने लगे हो, चपाती कुछ लेने लगे हो, उससे उसमें से आपको उसको देनी पड़ गई, तो समझे बात मेरी? नहीं समझे? जैसे मैं कह रहा हूँ खाना बैठे खा रहे हो, एक चपाती आपने खा ली, आपने 2 बनाई, अब दूसरी आपको किसी और को देनी पड़ गई। ओके। वही है ना, उसके नाम पे लिखा हुआ है जो चीज, वो चीज है, डेस्टाइन्ड होती हैं चीजें। अच्छा, हम मैरिज की बात कर रहे थे, मैं आपको और कर देता हूँ कि डाइवोर्सेस क्यों हो रहे हैं इतने। जो आपने क्वेश्चन नहीं पूछा, नहीं बता कि डाइवोर्सेस इतने क्यों हो रहे हैं। पता है क्यों हो रहे हैं आपको? नहीं। क्या रीजन है बताओ? वो तो है ही है, क्यों हो रहे हैं रीजन दो, बड़ा सॉलिड रीजन दूंगा मैं आपको। एक्सपेक्टेशंस आई हैं। नहीं देखो, रीजन क्या हो रहा है, शादी करनी है। ओके। तो जबरदस्ती शादी करनी पड़ती है। फादर मदर ने कहा है तो शादी करनी है, कोई नेबर कह रहा है तो शादी करनी है। ये शादी नहीं हो रही, शादी कर लो। ये दोस्त ने कर ली, मेरी नहीं हो रही तो कर लो। सर ऐसे तो फिर जो लव मैरिजेस होती हैं वो भी चलनी चाहिए, उसमें भी कितने डाइवोर्स उसका केसेस भी जवाब आते दे देता हैं। हूँ, उसका भी जवाब दे देता हूँ। आपने वर्ड सुना है इन्फेचुएशन? क्या होता है? जब किसी को आप लाइक थोड़ा चाहते हो, like, आकर्षित, हाँ। जब आप किसी की तरफ हो जाते, अट्रैक्शन। जब आप किसी के लिए इतना आकर्षित हो जाए, उसमें क्या करते हो आप? जब लव मैरिज की बात कर रहे हो आप, चलो इसी पे आते हैं थोड़ा सा। क्या होता है लव मैरिज? कितना टाइम स्पेंड करते हो लव मैरिज से पहले? सर डिपेंड करता है, कुछ लोग महीने बाद ही कर लेते नहीं हैं। नहीं नहीं, नॉट गेटिंग माय पॉइंट। कितना टाइम स्पेंड करते हो टुगेदर? कितना टाइम स्पेंड करते हो? कितना एक दूसरे को जानते हो? मुझे टाइम पे काउंसलिंग सेशन आई एम डूइंग विद यू, दैट इज द थिंग ना, कि मैं कितना आप एक दूसरे को जानते हो, बताओ। चलो एग्जांपल लो, लव मैरिज है, लव में हो आप किसी के साथ, एग्जांपल दे रहा हूँ आपके, चलो इनके लिए देता हूँ। चलो लव में हो, क्या क्या कितना टाइम स्पेंड करोगे आप उनके साथ? कितना कर सकते हो? 4 आवर्स, 5 आवर्स, 6 आवर्स? कोई जवाब तो दो। 7 आवर्स कितना करोगे? क्वेश्चन नहीं समझ आ रहा सर मुझे, मैं कितना वो करना चाहिए या कितना लाइक क्वालिटी टाइम कितना स्पेंड करना आप चाहिए? कितना टाइम स्पेंड करते हो उनके साथ? अपने जिसको बेटर हाफ मानते हो, अपना मान रहे हो, कितना टाइम स्पेंड करते हो? 3-4 घंटे। हाँ, फिर जब लव मैरिज हो जाती है फिर
फिर पूरा दिन उनके साथ हाँ, होते तब कितना समझ पाए आप एक दूसरे को? भाई जवाब दो इस चीज का। के। बात समझ आ रही है? हाँ जी। आपको लव मैरिज कर ली, आपको उतना पता है कि आप उनसे प्यार करते हो, आपको उनकी कोई नेगेटिव ट्रेट्स नहीं पता, पॉजिटिव नहीं ज्यादा पता, या पता होती हैं? पता होती है यूजुअली। पर जब आप उनसे खुद स्पेंड करना शुरू करते हो, टाइम जाके उनके घर पे या कहीं रहते हो, क्या होता है फिर? क्यों प्रॉब्लम्स आती हैं? क्योंकि नहीं जानते क्योंकि आप usually- क्योंकि फिर आप उसके साथ नहीं रह रहे, आप रहने लग गए जाके। मैं एग्जांपल देता हूँ आपको, हाँ जी। सीधी एग्जांपल देता हूँ। आप रह रहे हो उसके साथ, वो अपनी लाइफ जी रहा है इंसान। अब आप गए, आप उससे उसकी तरह से कहोगे चलो आज ये खा लो, ये कर लो, वो कर लो, यही चीजें होती हैं या नहीं होती? बताओ। Okay. हर बंदा करता है, यार ऐसे क्यों कर रहे हो तुम, ऐसा करो, ऐसे। दैट इज वाई मैरिज नॉट लास्ट। स्पेस थोड़ा वो हो जाता है ना, क्योंकि आप उसकी स्पेस में आ जाते हो। ठीक है। ये भी बहुत लंबा टॉपिक है, जितना मर्जी पढ़ा लो इसको। देखो लव मैरिज ठीक है, पर आप उतना नहीं जानते उसको, ये आपको मानना पड़ेगा। तो आप कहना आप चाह सारे- रहे हो कि हाँ जस्ट फॉलोइंग इन लव इज नॉट इनफ, आपको साथ रहना आना साथ चाहिए। रहना आना चाहिए आपको, क्या जीना है, कैसे लाइफ जीनी है, Okay. क्या कर। हम लॉन्ग टर्म में तो सोचते ही नहीं ना। हम प्यार में पड़े होते हैं, क्या कहते हैं, प्यार अंधा होता है। मैं सच्ची बात बोलता हूं, प्यार तभी तो कहते हैं लव इज ब्लाइंड, जी। क्योंकि वहां पे प्यार की पट्टी बंधी होती है, आपको प्यार के सिवा और कुछ नजर नहीं आ रहा होता। जब शादी हो जाती है फिर क्या होता है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज आ जाती हैं। किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी? सास ससुर की, चाहे वो हस्बैंड की तरफ से, चाहे आपकी तरफ से, लड़कियों की तरफ से हो। हाँ जी। रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है घर का काम करना, संभालना। ये कपड़े मत पहनो, वो मत पहनो, ये मत करो, वो मत करो। दीज आर द थिंग्स हैपनिंग, बट आई एम डीलिंग द केसेस विद। ओके। आज तुम शादी से पहले तो ऐसे कहते थे जो मर्जी कर लेना, जितने मर्जी बजे उठना, जो मर्जी करना, अब तुम नहीं कर। ये चीजें होती हैं, दिस ट्रुथ है लाइफ का। सर आपके करियर में कभी आपके पास कोई ऐसा पेशेंट आया हो जिसकी बहुत ही बैक स्टोरी जो आपको बहुत फनी या इंटरेस्टिंग लगी हो, जो आप हमारी ऑडियंस के साथ शेयर करना चाहेंगे? नहीं, ऐसे तो कई आए हैं। मैं आपको एक बड़ी अच्छी स्टोरी थोड़ी सी बता देता हूँ। अभी हमारा मैरिज का टॉपिक चल रहा था, उसी के ऊपर बता देता हूँ। क्या था उसमें, एक फादर आए अपने बेटे के साथ, तो उसका पहला डाइवोर्स हो चुका था, ओके। तो उसे वो फोर्स कर रहे थे कि मैरिज करो, सेकंड मैरिज के सेकंड, बट वो रेडी नहीं था शादी करने के लिए, Okay. ड्यू टू क्योंकि गर्ल उससे एज में थोड़ी बड़ी थी, 6 मंथ। Okay. तो मैंने उसके फादर को कहा कि सर बी रेडी फॉर द सेकंड डाइवोर्स। वो मेरे फेस की तरफ देखिए, क्या बोल रहे हैं कि मैं तो आपके पास लेके आया हूँ, इसे समझाओ। मैंने कहा जब तक आप रेडी नहीं हो, वो आपके क्वेश्चन का आंसर आ गया। अब लाइफ किसने जीनी है, मुझे ये बताओ। हमने खुद नहीं जीनी है। हस्बैंड और वाइफ ने, लड़का और लड़की ने लाइफ जीनी है, ना कि फादर मदर ने, चाहे वो पेटर्नल हो चाहे मैटरनल हो। जी। लाइफ जीनी किसने है? लड़के लड़की ने। अगर लड़का लड़की राजी है तो रिश्ते निभ जाते हैं 90%, ओके। कोई प्रॉब्लम नहीं आती। अगर लड़का ही नहीं राजी, लड़की ही नहीं राजी, तो वो रिश्ता नहीं चलता। जितने मर्जी ससुराल अच्छा हो, जितना मर्जी कोई हो, अगर लड़का अच्छा है या लड़की ठीक है, दोनों ठीक है आपस में, तो वो रिश्ते वो चलते हैं। तो ये एक और फनी स्टोरी सुना देता हूँ आपको। ये तो हो गया थोड़ा सीरियस में। फनी में क्या था कि मेरे पास एक केस आया जिसमें ड्यूरिंग कोरोना टाइम हाथ धोने की आदत बढ़ गई। डॉक्टर डिक्लेयर दैट एज OCD, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, पर जबकि उसको प्रॉब्लम नहीं थी वो। तो फनी इसमें यह है कि वो किसी के हाथ से कुछ नहीं लेती, कुछ नहीं करती। तो मैंने उसका मैडम आप ये लीजिए, तो बाई चांस शी टुक, तो मतलब उसका जाते दिन 1 मंथ उसको फर्क पड़ गया। मुझे फनी क्या था कि उसने उठाई चीज, जो चीज उठाई उस पर मिट्टी लगी हुई थी,
खाने की नहीं थी, सिंपल। मतलब हमारे वो माइंड है, उसको हम कैसे समझाएं, तो वो जस्ट भी हम बताते हैं उनको, ये चीज़ हम करते हैं। और बहुत स्टोरीज हैं, कुछ नहीं बता सकते हम यहाँ पे ऑन एयर, आप इसमें, अब आपके इसमें, कि भाई कैसे कैसे क्या क्या होते हैं। फनी तो बहुत आते हैं, पर कुछ ड्यू टू एथिक्स हम नहीं बता, शेयर नहीं कर सकता हूँ मैं आपसे वो चीज़ें। सर एक ना न्यूमेरोलॉजी का क्वेश्चन है, जैसे कई ना ये बिग कॉर्पोरेट हाउसेस के जो ओनर्स हैं वो भी ना उस डेट को डिसाइड कर कर बर्थ करते हैं, डिलीवरी भी उस दिन होती है जिस दिन वो डिसाइड करके रखते हैं किसी से। वो क्या है सर, वो बता दो कि वो कैसे होता है, क्या करते हैं वो सर ऐसे? मैं आपको सीधा जवाब देता हूँ इसका, जो मैं बताता हूँ सबको ये क्वेश्चन में, इट इज़ प्लेइंग विद द डेस्टिनी। ओके। डेस्टिनी ने हमारे लिए क्या सोचा है और हम क्या कर रहे हैं। आगे नॉर्मल डिलीवरीज होती थी, हाँ जी। मदर्स ठीक रहती थी। मैं कई कई एग्जांपल्स दे सकता हूँ आपको जिन्होंने ऐसा करवाया पर फिर भी वो ठीक नहीं हुए, बेबीज उनके नहीं ठीक हुए, नहीं कामयाब हो सके। क्या होता है उसमें, क्या होता है, कुछ नक्षत्र होते हैं, इस नक्षत्र में ये बच्चा तब पैदा हो गया तो उसके ग्रह ऐसे होंगे। अब सारे स्ट्रॉन्ग ग्रह भी खराब करते हैं, ओके। जैसे गुरु है, शनि है, कोई किसी में चंद्रमा है, वो है, ठीक है ना। तो उसमें क्या है, सारे ग्रह भी खराब करते हैं, कहाँ कौन सा ग्रह बैठा है। वो तो यही देखते हैं कि हाँ ये ग्रह यहाँ बैठा है, ये ग्रह यहाँ बैठा है, ये यहाँ बैठा है, ये इससे फर्क पड़ जाएगा उन्हें, इस टाइम में आप ये बेबी कर लो। पर फिर भी कहीं ना कहीं कमी रह जाती है, फिर भी 16 कला संपूर्ण वो बंदा नहीं होगा बच्चा, चाहे उसकी स्टडी में कमी रहे, चाहे उसके लव उसमें रिलेशनशिप में कमी रहे, कि कहीं ना कहीं कमी जरूर बचेगी। आपको कोई भी ऐसा नहीं मिलेगा दुनिया में जो परेशान हो, कोई ना कोई ऐसी बीमारी हो जाएगी। क्योंकि हम भगवान नहीं है, अगर हम ये ऐसे करने लगे तो हम भगवान बन गए, ठीक है ना, फिर तो हम भगवान बन गए ना। देखो ये सीधी बात बता रहा हूँ, वी आर प्लेइंग विद डेस्टिनी। सर एक और क्वेश्चन था, जो ऑनलाइन वेबसाइट्स हैं काफी ज्यादा दिखाती हैं भी डेट ऑफ बर्थ एंड टाइम, बर्थ ऑफ टाइम बताकर अलग अलग प्रेडिक्शन बताती हैं भी आज की है हाँ कल जी, हाँ की जी। है, वो क्या ठीक है कि गलत है, वो क्या है? देखो वो सॉफ्टवेयर में डाला हुआ है, मैं आपको उससे साफ बता देता हूँ। इट इज ए काइंड ऑफ सॉफ्टवेयर, उसमें डाली आपने डेट ऑफ बर्थ, उसके हिसाब से उसने आपका निकाल के दे दिया। अब ये आ गया क्वेश्चन, फिर मैरिज पे आ जाऊंगा। क्या होता है कि आजकल हम खुद ही देखने लग गए हैं, कुंडली मिलाने लग गए हैं सॉफ्टवेयर के थ्रू। हाँ जी, 36 में से 28 गुण मिलते हैं, 29 मिलते, कर लो शादी, ठीक है, किसी पंडित के पास जाने की जरूरत नहीं, कुछ करने की जरूरत नहीं। ऐसा नहीं होता। ये जो ऑनलाइन साइट्स हैं, वेबसाइट्स हैं, ये हमें मिसगाइड करती हैं रादर देन गाइड। उसी टाइम पे उसकी अब मैं सचिन की एग्जांपल देता हूँ सबको। सचिन तेंदुलकर के साथ ही एक बेबी हुआ था, उसी जगह पे सेम टाइम, सेम हर चीज सेम है। वो बहुत गरीब निकल गया, सचिन का क्या कितना हो गया, तो उसके भी सारे नक्षत्र सेम होने चाहिए, सब कुछ सेम है, सब कुछ ठीक है, फिर क्यों? कर्मास, हमारे पिछले कर्मा जो होते हैं वो काउंट करते हैं। तो सर ये लास्ट सेगमेंट है, यहाँ पर ना हम कुछ रैपिड फायर क्वेश्चन पूछेंगे आपको, क्विकली आंसर देना। हाँ जी, हाँ जी। तो सर एक सबसे इम्पोर्टेंट इंसाइट जब आप किसी की साइकिक रीडिंग कर रहे थे तब आपको मिला? देखो इंसाइट है साइकिक रीडिंग में, जब हम इंट्यूटिव करता हूँ, मैं इंट्यूटिवली करता हूँ थ्रू टैरो कार्ड्स, उसमें क्या होता है कि इट कम्स नेचुरली टू मी, आई लिसन टू माई गट फीलिंग एंड आई आस्क द क्लाइंट, यानी जी ये चीज़ आपके साथ ऐसे है, और डिपेंडिंग अपॉन दैट क्लाइंट, ये क्लाइंट सच बोलता है कि सही बोलता है, उससे रीडिंग पे इफेक्ट करता है, उससे हमारी साइकिक रीडिंग और तेज होती है। अगर वो एक बार सही बता देगा तो उसकी रीडिंग टू द पॉइंट होती है, 100% राइट ही जाती है वो। सर फेवरेट क्रिस्टल
और क्यों है आपका? फेवरेट क्रिस्टल मेरा एमेथिस्ट है, हार्ट रोज क्वार्ट्स है क्योंकि वो हार्ट से रिलेट करता है, रोज क्वार्ट्स। एमेथिस्ट क्राउन चक्र से रिलेट करता है मेरे, ठीक है। तो रोज क्वार्ट क्या है, अगर आप भी अपने पास रखते हो रोज क्वार्ट को, तो रोज क्वार्ट आपको फीलिंग ऑफ लव देता है, जेलसी से दूर रखता है, कंपैशन बढ़ाता है आप में, मतलब जो भी लव के अराउंड रहता है आपको एक तरह पॉजिटिवनेस देता है। कभी आप किसी को देख के जेलस कर रहे थे, आप उसे आप रखना शुरू करो, पर उसके लिए भी ये है कि दैट शुड बी चार्ज्ड, क्रिस्टल शुड बी चार्ज्ड। वो कैसे करना है? वो दैट वी मास्टर्स डू, वो हम लोग करके देते हैं चार्ज, ठीक है ना। आपके नाम पे चार्ज कर सकते, आप खुद भी कर सकते हो, अगर थोड़ा बहुत सीखा हुआ खुद भी आप चार्ज कर सकते हो। जैसे पंडित लोग जेमस्टोन्स देते हैं, वो चार्ज करके देते हैं, तभी वर्क करते हैं वो। चार्ज आप बस बताओ। थोड़ा बता दीजिए, चार्ज होता कैसे है? कुछ बेसिक बस। बेसिकली कोई मंत्राज होते हैं, ओके। और जिसके नाम पे करना है उसका नाम, डेट ऑफ बर्थ, और किस चीज के लिए। ओके। जैसे इनको ज्यादा गुस्सा आता है, आपको एंगर आ रहा है, गुस्सा आ रहा है, तो टू काम योर एंगरनेस, Okay. यू फील्ड विद द कंपैशन, ये चीज हो सकती है, ये चीजें हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है सर, आपकी गो टू टेक्निक टू क्लेंस द नेगेटिव वाइब्स? कॉर्ड कटिंग। आप इस पे थोड़ा हाँ, elaborate कर एलेबोरेट, सकते आई विल एलेबोरेट। कॉर्ड कटिंग क्या है? वी मेक कॉर्ड्स, वी मीट सो मैनी पीपल, सो वी मेक कॉर्ड्स, आइदर इट इज नेगेटिव और पॉजिटिव, ठीक है ना जी। तो अगर नेगेटिव कॉर्ड्स बन जाती हैं, अब क्या है, आप किसी को देख के नहीं कर पा रहे, देख रहे हो पर आपको अच्छा नहीं लग रहा, आपकी फिर भी कॉर्ड बनी हुई है, उसको हम कट कर देते हैं थ्रू द, आई हैव द प्रोसीजर्स टू डू दैट। अब किसी वाइफ और हस्बैंड की नहीं बन पा रही, उसमें भी हम कॉर्ड कटिंग का यूज कर सकते हैं, मतलब नेगेटिव कॉर्ड्स को कट करते हैं। अगेन फिजिकली यू कांट सी, Okay. एथरिकली यू कैन सी दैट। सर नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि इफ यू कुड मेडिटेट एनीवेयर इन द वर्ल्ड, वेयर वुड इट बी? Specifically, you're asking, then it will be Kedarnath. In the Kedarnath cave, I would love to meditate there. However, I can meditate anywhere. Okay. I can meditate here in this room as a person sitting around me. No problem, no इस issues. रूम की कैसी वाइब है सर? It's very, very good vibrations. Filled with the positive people. One word to describe the aura of someone in love. Now, this is a very tricky question, because why is it a tricky question? Love is in two types. अब both side love है कि one sided love है? सर It आप both matters. साइड का बता दो। मैं बता रहा हूँ, मैं आपको दोनों का बता रहा हूँ, इट मैटर्स। अब वन साइड लव में क्या होगा बताओ? एंगर इश्यूज होंगे, वो होगा, नहीं, ट्रूली स्पीकिंग उसका रेड कलर होगा आपका, ठीक है ना, Okay. क्योंकि फील्ड विद, ठीक है। दूसरा, अगर दूसरे की बात करें, उसका कलर पिंक होगा आपका। सर चक्रास को लेके सबसे कॉमन मिसकंसेप्शन क्या है? चक्रास को लेकर देखो, मिसकंसेप्शन ये है कि आर दे रियल और नॉट, एग्जिस्ट और नॉट, बिकॉज फिजिकली वी डोंट सी देम, Okay. ठीक है। और ये है कि अगर मेरा चक्रा बैलेंस नहीं है, ठीक है, तो आई कांट सर्वाइव, ऐसा नहीं होता। ये मिसकंसेप्शन आती हैं चक्रास को लेके, और ये मिसकंसेप्शन है कि बस 7 चक्रास ही हैं, ये भी आपको बता देता हूँ, मिथ है, उससे ज़्यादा चक्रास है हमारी बॉडी के अंदर, Okay, sir. ग्लैंड्स हैं जो उनके साथ जुड़े हुए हैं। सर एक ना काफी ज्यादा यहाँ पर लाइक जनरल पब्लिक में कई ऐसे हैं जो कहते हैं भाई मैं कर सकता हूँ साइकिक रीडिंग कर सकता हूँ, या आई हैव गुड नॉलेज ऑफ एस्ट्रोलॉजी। तो हम इन लोगों को इस स्किल को लाइक कोई नेव पर्सन है जिसको नहीं पता, तो वो उसे कैसे एनालाइज कर पाए ये ठीक कर रहा है मेरे साथ, क्योंकि अगर कुछ गलत करता तो उसके गलत इफेक्ट्स भी हो सकते देखो, हैं। हाँ सही है, उनके गलत इफेक्ट्स होते हैं। आप किसी को गलत चीज़ दे दोगे, गलत रेमेडी बता दोगे, उनके गलत इफेक्ट होंगे ही होंगे।
तो उसके लिए तो फर्स्ट यही आ जाता है कि आप उनके रिव्यूज़ चेक करो। अच्छा, अब न्यू सॉरी न्यू है, रिव्यूज़ भी नहीं है उसके, ठीक है, तो चेक देयर ऑरा, आप उनकी कंपनी में कैसे वो आपको डील कर रहे हैं, आप उनके साथ कितना कंफर्टेबल हो पा रहे हो, और आपके बारे में वो क्या बता रहे हैं, मतलब कैसे? आपके बारे में क्या बता रहे हैं। आप आए, कई तो बार चीज़ होता है, हाँ जी आप ये पूछने आए हो, खुद ब खुद विश्वास अगले को हो जाता है। या आपके साथ पास्ट लाइफ में ये, वजह से मैं बताता हूँ कि आपके साथ पास्ट लाइफ में पहले ये हुआ है कुछ ना कुछ, तो वो अपने आप फिर उनका कॉन्फिडेंस बिल्ड हो जाता है। ओके सर, जैसे मैंने सुना है कि कुछ लाइक लोग जो हाथ पढ़ते हैं, अगर आप किसी रैंडम पर्सन के पास जाओ जो उनको इतना एक्सपर्टीज नहीं है इस फील्ड में, दे कैन इवन स्नैच अवे योर लक बाय जस्ट रीडिंग योर हैंड। इज दैट ट्रू? नो, आपका लक कैसे ले जाएगा कोई? व्हाट इज योर, इट्स योर्स। एनर्जी जरूर ले सकता है, ओके एनर्जी जरूर आपकी कैच कर सकता है अगला, बट लक कैसे आपका ले जाएगा? वो वही है ना, आपके दिमाग में कुछ ना कुछ डालना है। नो वन कैन टेक योर लक अवे फ्रॉम यू। जो आपका है वो आपका ही रहेगा, वो आपसे कोई नहीं छीन सकता। जो आपका नहीं है वो आपके पास भी आके चला जाएगा, आप उसके पास से निकल जाओगे। ये आज बात बता देता हूँ, पहले कोई रिलेशनशिप में दो बंदे थे, रिलेशनशिप टूट गया, ठीक है, बहुत दुख हुआ, अब वो पास ही बैठे रहते हैं, उनको फर्क ही नहीं पड़ता कोई। ये चीजें भी होती हैं, ठीक है ना। पहले रिलेशनशिप में थे, रिलेशनशिप टूटा, उसको देखना भी पसंद नहीं करता कि भाई हाँ वो होगा रास्ता। फिर जब विद टाइम हील हो जाता है, वो हो जाता है, फिर वो पास में ही बैठे रहते, कोई फर्क ही नहीं पड़ता उनको। ये चीजें भी होती हैं। जी तो हर चीज आके कहती है कितनी जल्दी लेट गो करते हो, कितनी जल्दी उसको फिल्टर करते हो, कितनी जल्दी भूलते हो, कितनी जल्दी आप स्विच ऑफ स्विच ऑन करते हो। सर एक लास्ट क्वेश्चन है मेरा, जो कहते हैं नजर लगा देते हैं लोग, वो नजर लगाना असली है कि वो भी मिसकंसेप्शन? नहीं, वो है, इट इज देयर, इट इज ए फैक्ट, वो चीज तो है, नजर तो लगती है। सर, इससे बच कैसे सकते हैं फिर? ज़्यादा टेकिंग प्रोटेक्शन। तो वही पुराने जो आपकी दादी नानियाँ करती थी, काला टीका लगा के, वो सही सही चीज है, पर आजकल हम करते ही नहीं है वो, क्योंकि हमारा फैशन खराब हो रहा है। टीका लगाने से क्या होता था? काला टीका लगाते हैं, वो इट प्रोटेक्ट अस फ्रॉम इवल थिंग्स। दिखता नहीं है, वो अभी पीछे लगाते हैं। जी नहीं तो आइज में सुरमा डालते थे, वो बचाता है हमारी उससे। वो ब्लैक कलर रेडिएशंस अब्सॉर्ब करता, नेगेटिव एंड पॉजिटिव आल्सो। वो तो वही चीज बता रहा हूँ, ठीक है ना। मतलब कोई ना कोई चीज तो है ना, वो करते थे। नजर तो लगती है, ये तो है, इवल आई होती है। हमारा एक टॉपिक छूट गया बीच में, वो अब्रॉड वाला, चलो कोई बात नहीं। वो सर नेक्स्ट टाइम कर सकते हैं। टाइम है, अभी पूछ लेते हैं। सर, आजकल जैसे एक नया ट्रेंड आ गया कि काफ़ी बच्चे अब्रॉड जाते हैं फॉर एजुकेशन, एंड कि बाहर ही हमें सेटल होना है क्योंकि वहाँ पे रिसोर्सेज ज़्यादा अच्छे हैं, लाइफस्टाइल अच्छा है। तो उसका पेरेंट्स पे क्या इफेक्ट पड़ता है, लाइक फाइनेंशियली एंड वो बता रहा हूँ। मेंटली? अब बच्चे बाहर जाना चाहते हैं, जी ठीक है, फॉर बेटर लाइफ, कि वहाँ उन्हें बेटर लाइफ दिखती है, उन्हें ऐसे सपने दिखाए जाते हैं, हार्ड वर्क भी है वहाँ पे, जी कहते हैं उन्हें उसकी पेमेंट, उसका जो है उसका फल मिल जाता है उन्हें वहाँ पे, वो ये सोचते हैं। तो उसके लिए वो कितना पैसा लगा के जाते हैं, 30 लाख 40 लाख 50 लाख इतने लगा के जाते हैं। तो वाई कांट दे स्टार्ट हेयर? सिर्फ भ्रम डाल दिया है हमारे यहाँ पे कि नहीं जी बाहर जाओगे तो सेट हो जाओगे, वहाँ पे आके छोटा काम भी कर लेंगे, पेट्रोल पंप पे भी काम कर रहे हैं, पैकिंग भी कर रहे हैं, जब तक नहीं मिलती, अच्छी नौकरी नहीं मिलती, चलो यहाँ से पढ़े हो, थापर से पढ़े हो, कहीं और से पढ़े हो, फिर ठीक है कि प्लेसमेंट हो गई, आप चले गए। अब जो और बच्चे हैं जिन्होंने सिंपल बीए किया है या वो की एमए किया है, वो जाते हैं, तो उनके लिए तो सिंपल है, पहले आप ये काम करो जाके। हाँ जी
मैं भी गया था अब्रॉड कब गए थे सर? 2014 महीने वापस आ गया मैं. इट्स नॉट माई कप ऑफ टी टू लिव देयर. Okay. क्यों अब्रॉड जाना ठीक है, घूमने जाओ ठीक है, पर आपके फादर मदर पे क्या बीतती है, पीछे कौन उनका ध्यान रखता है, वो कुछ नहीं सोच. ऐसे केस आते हैं मेरे पास, केस स्टडीज बहुत बड़ी भरी पड़ी हैं. कोई एक सर सबसे इंटरेस्टिंग केस स्टडी बता दो, कोई भी जनरली जो बता, आपको सबसे इंटरेस्टिंग नहीं कहूंगा सर, दुखदाई है, सुन लो. Okay. कोरोना टाइम की बात है, तो उस बंदे के फादर पास्ड अवे, मदर पहले ही नहीं थी, फादर पास्ड अवे इन कोरोना. तो उस टाइम बहुत लहर चल रही थी कोरोना की, वो नहीं आ पाया. वो कहता है मैं महीने बाद आऊँगा, अस्थियाँ भी रख दो उनकी, 2 महीने बाद आऊँगा, अस्थियाँ रख दो. नहीं आया. कोरोना ठीक भी हो गया, फिर भी नहीं आया. 6 महीने बीत गए, नहीं आया. ठीक है, अब कह रहा है शॉर्ट ऑफ फंड्स है, पर वो घूमने जा रहे हैं, जर्मनी जा रहे हैं, कभी कहीं जा रहे हैं. फादर की अस्थियाँ फिर भी नहीं भाई. 2 साल बीत गए, किसी ने बहा दी, क्या किया क्या नहीं किया. तो ये फैक्ट बता रहा हूँ, ये कितनों के साथ हुआ है. हाँ, कई कई हर एक तरह का बंदा होता है. कई आए भी हैं, एक की डेथ हुई थी किसी की कैंसर से, मदर की. तो पूरा आके पीक पे था जब कोरोना, तो बात है जून 20 की या जुलाई 20 की, पीक पे था जब पूरा. वो आके रह के यहाँ गया है, तो उसने हेल्प. ये नहीं सारे एक तरह के हो गए, बट जो मेजोरिटी है वो ऐसी है कि फादर मदर को पीछे भूल जाते हैं कि वो कैसे रह रहे हैं, कैसे खा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, नहीं कर रहे, भूल जाते हैं. ये है सर. आजकल तो फादर मदर ही भेज कर लाइक, तो वही मैं कह रहा हूँ ना, they are- पहले वो भेजते हैं, फिर वो पछताते हैं. फिर क्या कहते हैं उन्हें, कही जाते हैं भी आ जाओ बेटा, मिल जाओ मिल जाओ. नहीं, मैंने तो केस स्टडीज देखी हैं, तो मैं आपसे वो शेयर कर रहा हूँ, जो मतलब आगे पेरेंट्स बताते हैं. दे लिटरली क्राई, स्टार्टेड क्राइंग. ठीक है, सेटल होना है, लाइफ में आगे बढ़ना है, बट एट व्हाट कॉस्ट. कौन सी कॉस्ट पे. ठीक है, हमें अच्छी जिंदगी चाहिए, पर हमारे पेरेंट्स ने जिन्होंने जिंदगी दी है उनका क्या. टू बी फ्रैंक, उनका क्या, जिन्होंने अपनी सारी पूंजी सब कुछ अपना लगा दिया भेजने के लिए, उनके लिए थोड़ा सा भी टाइम नहीं है क्या. इफेक्ट है और रहेगा. ये एक कौड़ी सच्चाई है जिसको गल्प करना बहुत मुश्किल है. नहीं, जाओ अपना एंजॉय करो, अपने लाइफ जीनी है. मैं ये नहीं कहता कि अपने नहीं सेट होना है, पर एट व्हाट कॉस्ट. अपने पेरेंट्स को ऐसे करके, ठीक है 1-2 साल लग गए, आप उनको साथ ले जाओ, वो करो ये करो, करते भी हैं, पर मोस्ट ऑफ द जितने आते हैं वो यही कहते हैं. आज तो सर इंडिया में लाइक इन नेक्स्ट 10 years हमारी जो जीडीपी है, इट इज गोइंग टू बी डबल और ट्रिपल. या बट हमारी धारणा ऐसी बन गई है, और पंजाबियों की, और मैं आपको बता दूं नकोदर साइड, जलंधर साइड की ऐसी बन गई है, कोठियां बना के छोड़ी हुई हैं, कोई है नहीं रहने वाला, देखने वाला कोई मेरे नहीं है. गांव में भी सर ऐसा ही है, वो खाली पड़े हैं. हाँ, पेरेंट्स ही रह रहे हैं. पेरेंट्स या जिनके नहीं है वो नहीं रह रहे. नहीं, पैसा मैटर करता है, बट एट व्हाट कॉस्ट. किस चीज पे आप जीना चाहते हो जो आप छोड़ रहे हो. अब इम्प्रूव हो रहा है सर वैसे. हाँ, इट इज इम्प्रूविंग, नो डाउट इट इज इम्प्रूविंग, बट इट इज नीड अवेयरनेस कि आप यहाँ पे रह के भी आप लाइफ जी सकते हो, अच्छी जी सकते हो. तो वहां पे कौन सा नहीं है, वहां पे उन्हें क्या नहीं, खुद करना पड़ता है सारा काम. वहां पे कौन सा हार्ड लाइफ नहीं है. खाना बनाना, आना फिर जाना. वहां पे वो 3-3 4-4 दिन का खाना बना के जाते हैं. अभी पीछे मैं इंटरेस्टिंग आप स्टोरी पूछ रहे थे, बता देता हूँ. अभी पीछे कॉल आई थी मेरे को एक लेडी की कार्ड रीडिंग के लिए. तो शी ट्रैवल पे गई है, बस इलीगल हो गई, ट्रैवल का ख़त्म हो गया, इलीगल रहने लग गए. अब ये बताओ, कार्ड जो हमारे पक्का होंगे, हम कैसे होंगे. अच्छा, फिर और है, हमने काम नहीं करना जी,
मुझे वॉशिंग का काम मिल रहा है, ये मिल रहा है, वो ये नहीं चलता। तो मतलब एट व्हाट स्टेक वी आर गोइंग देयर। 40 लाख 50 लाख जा भी रहे हो, और लोग इतने पागल हैं, लोग इलीगल वे से जाते हैं, कहीं तो पहुंचते ही नहीं। आप सुना ही होगा आपने, हाँ, डोंकी कहते हैं जिसको, इट इज वेरी रास्ते में, या इट इज वेरी बैड थिंग। ये तो जस्ट सुसाइडल थिंग है, जहाँ ये क्या है? सुसाइडल है। या इधर या उधर, ये ऐसी हाँ। कोई बात भी नहीं है उधर जाकर। हाँ। मेरा ना एक सिर्फ लाइक इन माय रिलेटिव आल्सो, ये कोई मेरा है वो ना IBM में है वहां पर, हाँ जी। तो उनका अच्छा पैकेज है, वो कह रहा है भाई दिस इज वेरी रॉन्ग, एंड यहाँ पर ऐसा कुछ इतना भी ऐसे कोई हो नहीं जाएगा। एट व्हाट स्टेक, आप लीगल वे से आ रहे हो ठीक है, पर आप डोंकी लगा के जा रहे हो और 40-50 लाख लगा रहे हो, तब यही काम नहीं कर सकते क्या? फनी स्टोरी है, मैं बता दूं, कितने किले जमीन है, मेरा फ्रेंड गया छोड़ के पुर्तगाल चला गया, यहाँ पे वो मालिक था, अब वहां पे वो नौकर का काम कर रहा है, सिर्फ बस शौक है बाहर जाना है, आई वांट टू गो अब्रॉड। थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू बहुत सर, बहुत अच्छा लगा, एंड योर ऑरा और पीसेस ऑन पॉजिटिव एनर्जी डज रिफ्लेक्ट्स ऑन माय पर्सनालिटी। आई एम गॉट इमोशनल आई थिंक। ठीक है सर, एक पॉडकास्ट जरूर और करेंगे हम। जरूर मैं अभी विद कार्ड पूरी डीप में गया नहीं, so we'll लेट मी नो एनी टाइम, आई विल बी देयर।